हेलो गाइस। हमने पहले वीडियो में आपको जब ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग को शुरू किया था तो उसमें हमने जिक्र किया था कि मलेरिया को भी इसी में कवर करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अलग पार्ट में बनाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं मलेरिया। देखिए, आपके यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन 22 से पीछे के 18 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसमें मलेरिया से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये डायरेक्ट पूछता है कि मलेरिया का जो कारक है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों का नाम लिखिए तथा उनसे फैलने वाले मलेरिया का भी नाम लिखिए। एक क्वेश्चन तो ये आता है, तो उसको आइए देख लेते हैं हम लोग पहले। तो पहला नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो क्या फैलाता है ये? इसका जो मलेरिया ये फैलाता है उसका नाम है वेनाइन टर्सियन, इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो क्या फैलाता है मैलिग्नेंट टर्सियन, यहां लिख दिया है मैंने। फिर है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कौन सा मलेरिया फैलाता है, उसका नाम क्या है क्वार्टर्न टर्सियन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम ओवली, ये क्या फैलाता है ओवली टर्सियन, यहां इसका भी नाम अंग्रेजी में लिख दिया गया। तो केवल इतना ही ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों का नाम लिखिए और उनसे फैलने वाली मलेरिया बीमारी का नाम लिखिए। बस इतना ही आपको देना है, बाकी आपको ये सब कुछ नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ में पूरा लगते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बनाने, और वहां आपको उससे कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन पूछता है ये कि चारों प्रजातियों का नाम लिखिए और उनसे फैलने वाले मलेरिया का नाम लिखिए। बच्चे क्या उठे, तुरंत खट से ये लाइफ साइकिल दे दिए और नंबर उनको पाते हैं 0। कभी कोई टीचर बहुत मर्सी कर देता तो एक आध नंबर दे देता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन के पॉइंट पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो सर्वाधिक पूछा है मलेरिया से संबंधित। वो पूछा है कि प्लाज्मोडियम का सचित्र नामांकित चित्र बनाइए। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा उसका नामांकित चित्र। अब इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत आप यहां से क्या करिए, एक हाथ बनाइए, शरीर मानव का कोई अंग बना लीजिए, पैर बना लीजिए, हाथ बना लीजिए, जो मर्जी हो आपको बना लीजिए। हमने यहां पर एक हाथ बनाया है, हाथ पर मच्छर काट रहा है और इस मच्छर में के सैलिवरी ग्लैंड में जो मलेरिया कारक पैथोजन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, अब वो प्लाज्मोडियम का जो संक्रामक रूप है उसको कहते हैं स्पोरोजोइट। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा कि जैसे ही ये उस मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को काटेगा मच्छर, तो इसकी सैलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट इकट्ठा रहते हैं, वो सीधे कहां चले आते हैं, उस मनुष्य की रक्तवाहिनी में चले आते हैं। ठीक है, जब जैसे ही ये रक्तवाहिनी में चले आते हैं स्पोरोजोइट, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहां पहुंचते हैं, यकृत की कोशिका जिसको हिपैटोसाइट कहते हैं, वहां पर जब पहुंचेगा ये, तो इस स्पोरोजोइट में अलैंगिक जनन होगा बेटा। अलैंगिक जनन का मतलब वो क्या होगा, सीधे डिवाइड करना शुरू करेगा, उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो एक समय आएगा कि वह सेल जिसमें वो मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ है
फुल हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, तो वो लास्ट में क्या होगी, फटेगी। जब वो फट जाती है तो उसमें से थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ निकलता है, उस बदले हुए रूप को हम कहते हैं मीरोजॉइट। यहां क्या था, ये स्पोरोजॉइट था जो इन्फेक्शियस स्टेज थी इसकी, ये क्या है, मीरोजॉइट है। अब ये मीरोजॉइट जो हिपेटोसाइट या यकृत की कोशिका के फटने के बाद निकल रहा है, वो ब्लड के आरबीसी में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही ब्लड के आरबीसी में प्रवेश कर जाता है तो फिर वहां वो माइटोसिस डिवीजन करके, अलैंगिक जनन करके फिर क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। फिर उस आरबीसी के वॉल्यूम से जब एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या होती है, आरबीसी फिर फट जाती है। जैसे ही आरबीसी फटेगी बेटा, तो यहां फटी हुई आरबीसी एक दिखा लीजिए, वहां से ये मीरोजॉइट तो दिखाई देंगे, लेकिन साथ साथ में बेटा ये बिंदु बिंदु करके दिखा दीजिएगा कि ये फटी हुई आरबीसी से हीमोजोइन निकलता है, जो कि एक टॉक्सिन होता है। हीमोजोइन एनसीईआरटी में दिया, ये भी ठीक है। हीमोजोइन टॉक्सिन निकालता है कौन, जो आरबीसी फटता है। वहीं से मीरोजॉइट भी, ये पैरासाइट का दूसरा रूप मीरोजॉइट भी निकलेगा, लेकिन इसको दिखकर यहां देखिए हीमोजॉइन क्या करता है, जैसे ही आरबीसी फटेगी हीमोजॉइन निकलेगा। अब ये हीमोजॉइन क्या करता है बेटा, इसी टॉक्सिन के चलते जब ये टॉक्सिन रिलीज होगा आपके ब्लड में, तो उसी दिन आपको क्या है, ठिठुरन और 3 से 4 दिन के अंतराल पर तेज बुखार के लिए उत्तरदायी कौन होता है, ये हीमोजॉइन टॉक्सिन होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें से कुछ मीरोजॉइट क्या है, गैमेटोसाइट में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ उसमें मेल के रूप में बन जाएंगे, अब कुछ उसमें फीमेल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके डिटेल में हमको बहुत नहीं जाना है, यहां हमें जो क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन जो डिमांड है उसके अनुसार आंसर देना है। तो ये कुछ मेल फीमेल गैमेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, कहां, मानव के अंदर, मानव के शरीर में। ये लाइफ का इतना पार्ट मानव के अंदर पूरा हो जाता है, कहां तक, गैमेट बन जाते हैं। फिर जैसे ही उस रोगी मनुष्य को कोई मादा एनाफिलीज मच्छर आकर के काटना शुरू करता है, मतलब उसका ब्लड जब वो चूसेगा, तो देखिए हमने यहां दिखाया है, इसके सूंड से होते हुए ये दोनों गैमीट इस मच्छर के पेट में यहां पर आ जाएंगे। ये देखिए आ गए, राइट। जब इसके अंदर आ गए तो अब यहां जगह तो हम नहीं दिखाएंगे, लो यहां पर हमने लिख दिया है मच्छर के आमाशय में, यहां आप लिख दीजिएगा। तो वहां क्या होगा बेटा, ये निषेचन होगा, दोनों मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, फिर वो डेवलप करेगा, मतलब कि इसका जो परिवर्धन का केस और निषेचन का केस, ये दोनों मादा एनाफ्रीज मच्छर के पेट में होता है। ठीक है, फिर वहां से लास्ट में क्या निकलेगा, वही जो संक्रामक रूप है इस प्लाज्मोडियम का, दैट इज स्पोरोजॉइट। वो स्पोरोजॉइट फिर बनेगा और यही स्पोरोजॉइट क्या करेगा, मच्छर की लार ग्रंथि में जाकर के बेटा इकट्ठा हो जाता है। अब फिर वो मच्छर जैसे ही किसी व्यक्ति को काटता है तो उसका स्पोरोजॉइट उसके रक्त में चला जाता है और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन या फिर नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल आप ये देंगे, अगर वर्णन करने के लिए कहा है तो जो मैंने बोला है उसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज यहां से शुरू करिएगा। नंबर 1 से, नंबर 1 यहां से आप स्टार्ट करिएगा कि मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा, वहां स्पोरोजॉइट छोड़ा। वो दूसरा पॉइंट क्या दिखा दीजिएगा आप कि लीवर में, लीवर की सेल में गया, वहां पर मल्टीप्लाई किया, तो ये तीसरा स्टेज दिखा दीजिएगा।
और जब वो मल्टीप्लाई किया तो वो सेल फट गई, और जब सेल फट गई, यहां पर देखिए चौथा पॉइंट बना लीजिएगा, और जब सेल फटी तो मीरोजॉइट के रूप में निकला, और वह मीरोजॉइट क्या है, पांचवा स्टेज यहां दिखा दीजिएगा बेटा, क्या आरबीसी में इंटर किया, आरबीसी में इंटर करने के बाद पुनः वहां मल्टीप्लाई किया, ये छठवां स्टेज दिखा देंगे बेटा। वो फिर आरबीसी क्या हो गई, फट गई, आरबीसी फटी तो यहां से मीरोजॉइट निकले और हीमोजोइन एक टॉक्सिन निकला, जो कि ठिठुरन और 3 से 4 दिन के अंतराल के पर तेज बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें से कुछ मीरोजॉइट क्या हुए कि कोई मेल गैमीट के रूप में, कोई फीमेल गैमीट के रूप में कन्वर्ट हो गया, और ये पुनः कोई दूसरा मच्छर उस व्यक्ति को काटने आया तो उसका ब्लड को जब उसने चूसा तो ये जो गैमीट है ये भी उसके अंदर चले गए, और फिर ये पूरी प्रोसेस उसके अंदर उसके मच्छर के पेट में निषेचन होगा, परिवर्धन होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये फिर स्पोरोजॉइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आप स्टेज वाइज से 7वां नंबर, ये आपका 8वां नंबर, और यहां पर फिर ये 9वें नंबर पे यहां ला दीजिएगा, अब फिर ये कंडीशन चालू कर दीजिएगा। तो पूरी लाइफ साइकिल आपकी तैयार हो गई, किसकी, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र की। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको ऐसे ही जब क्वेश्चन पूछेगा तो केवल इतना ही आपको बना देना है, केवल नामांकित चित्र बोलता है तो केवल इतना बना देंगे, और यदि पूछता है सचित्र वर्णन करिए तो ये चित्र बना करके फिर जो मैंने स्टेप वाइज बताया इसको पॉइंट वाइज करके आप लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, पूछा है आपसे कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय। तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहां ये आपको देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन चक्र वहां नहीं पूछा है प्लाज्मोडियम का, केवल इतना ही पूछा है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है। तो पहला पॉइंट कि मलेरिया रोग लिखेंगे आप यहां, ये लिख दिया, फिर आप लिख देंगे क्या बेटा, लिखेंगे रोग जनक, इसका लिख देंगे कौन है, मतलब पैथोजन कौन है, पैथोजन कौन है, तो पैथोजन बेटा इसका होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है। फिर आप क्या लिखेंगे, इसका वाहक कौन होता है बेटा, वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है, इतना चीजें हो गई। तो और इसका अगर पूछता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो ये एक्चुअल में जो हम लोग होता है मेनली वो होता है प्लाज्मोडियम। तो ये लिख दीजिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसका क्या है बेटा, वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ देता है कि जो मलेरिया फैलाने वाला है हम लोगों में, क्योंकि वही मेन जो मलेरिया हमने बताया था कि सबसे घातक यही होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा जो फैलता मलेरिया। ठीक है, और ये इसका वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इतना ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस कारण से ये फैलता है। और ये लिख लीजिएगा कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, कौन कौन से, तो यहां नोट में लिख दीजिएगा कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है। पहला कौन है, मच्छर है, दूसरा कौन, मनुष्य। ठीक है बेटा, इतना ये चीज लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इस बीमारी का लक्षण क्या होता है। लक्षण में आपको क्या देना है कि 3 से 4 दिन
के अंतराल पर ठिठुरन के साथ तेज बुखार आता है बेटा। ठीक है, लक्षण में क्या लिख दिया आपने? 3 से 4 दिन के अंतराल पर ठिठुरन के साथ बुखार आ गया। उसके बाद बेटा इसका उपचार लिखेंगे। जब आप उपचार तथा रोकथाम तो ये पॉइंट भी डालना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि मलेरिया कैसे फैलता है और इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो आप जानते हैं, तो पहला चीज तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करेंगे। उसकी जो दवा वो रिकमेंड करता है, वो दवा को आप लेने का काम कर। तो मतलब ये कि चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा खाना। ठीक है, अब उसके बाद मच्छरदानी, अभी रोकथाम में आ जाइए। ठीक है, तो क्या करना है कि मच्छरदानी लगाकर सोना, मच्छरदानी का प्रयोग। ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि घर में पानी इकट्ठा न हो। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे कि अगल बगल गंदगी और पानी इकट्ठा न हो। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीजन जगह यहां पर है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन जहां पानी इकट्ठा हो, जैसे तालाब है, नदी है, अगल बगल में स्थित पोखरी, तालाब आदि में गंबुज मछली, ध्यान दीजिएगा बेटा, गंबुज मछली छोड़ देना चाहिए, जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ठीक है बेटा, तो इतना ही आपको जवाब देना, बाकी कुछ नहीं देना है। ठीक है, अगर नंबर बड़ा पूछा है, मतलब ये पूछता है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, तो आप ये बताएंगे इतना चीजें, और इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, ये मच्छर और मनुष्य में। लक्षण क्या है? 3 से 4 दिन के अंदर पर ठिठुरन के साथ बुखार आएगा, और उपचार तथा रोकथाम में ये लिख देंगे। अब ये पॉइंट अगर ये मान लीजिए नंबर बढ़ा दिया है, 3-4 नंबर का पूछ दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? जो हमने प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दिखाया था, उसे भी आप यहां दिखा देंगे। अगर वह 1.5 या 2.5 नंबर का पूछा है, 2 नंबर का पूछा है, तो इससे ज्यादा जवाब देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मैं बहुत जल्दी ही अब
यूपी बोर्ड बिल्कुल ये इस अंसाब के अनुसार जो पेपर आप 18 से लेके 22 तक जो भी पेपर आए हैं चैप्टर वाइज, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप भी मंगा लीजिए अपने घर पर। यूपी बोर्ड के बच्चों से कह रहा हूं मैं कि ये मंगा लीजिए और उसके साथ इसमें क्वेश्चन देखिए। मैं बिल्कुल चैप्टर एक 7 सेट में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं इस तरह से मैं क्वेश्चन को छांट रहा हूं और क्वेश्चन वाइज कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, इस चीज को मैं ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने जा रहा हूं जिसका कोई शुल्क नहीं है। बिल्कुल किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा और वह नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा बेटा, आराम के साथ। अब बहुत आपने घूमा फिरा, अब 2 से 3 महीना बचा है। बोर्ड की तैयारी थोड़ा गंभीरता से कर लीजिए, फिर बाद में खेलते रहिएगा अपना पबजी फ्री फायर जो भी हो। हालांकि आपको खेलना नहीं चाहिए, अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है क्योंकि आप इंटरमीडिएट पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन साथ में योगा करना ना भूलिए, जो कि आपके ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाने का काम करेगा। उसके लिए गुरु चेला के बलवान योग को इसको करते रहिए और उसके बाद में ये 20-20 बार करिए और फिर देखिए इसका कमाल। और सुबह में उठ करके जरूर ये वाला योगा 50 टाइम्स इस तरह से अपने हेयर पर पूरा इस तरह से 50 टाइम्स, अब फिर उसके बाद में ये 50 टाइम इस तरह से इसको करते रहिए और पूरा का पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे कि आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होने लगेगी और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।